Good morning, student. Welcome to history class. So we have already started our new chapter, that is theme 4 or chapter 4, and the name of the chapter is Thinkers, Beliefs and Buildings, Cultural Development, that is from around 600 BC to 600 CE. In our two previous chapter, in chapter 2 and chapter 3, we have discussed about the economic, political and social development, but in this chapter we are going to discuss about the cultural development. Okay, and we have already done one subtopic. Okay, so in that subtopic we had discussed about the growing interest on Sanchi stupa. Okay, so how it has started and how the Begum Shah Jahan has contributed on preserving this stupa at Sanchi, and what was the contribution of Alexander Cunningham and the contribution of John Marshall. Okay, so and from that stupa we have we have discovered different types of important information. Okay, so before going deep onto that, we have to first understand the background, how the only Buddhist tradition has started or has started developing. Okay, so for that we have to understand the background first to know all this cultural development, how it developed, or how does it occupy, or how does it immerse during those period. Okay, so background. So the back our second subtopic is background, sacrifices and debates. Okay, so फर्स्ट सेंचुरी BC से क्या हुआ कि वर्ल्ड हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट एक बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए, रेवोल्यूशन आ गया. कैसे रेवोल्यूशन आ गए? क्योंकि उस टाइम पे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा सोसाइटी में चेंजेस आ रहे थे. ये इकोनॉमिकली भी आ रहा था, पॉलिटिकली भी आ रहा था, सोशली भी आ रहा था. एट द सेम टाइम यहाँ पे दूसरे इमरजेंस वगैरह चेंजेस वगैरह भी आए थे. कैसे? लोगों का सोचने का तरीका चेंज हो रहा था. वहाँ पे इंटेलिजेंट लोगों का भी इमरजेंस हो रहा था, जो नॉर्मल लोगों से ज़्यादा सोचते हैं और सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं. ठीक है, और इन लोगों में इम्पॉर्टेंट थिंकर्स जो इमर्ज होके आए थे वो था जाराथुस्ट्रा ऑफ ईरान, कुंजी ऑफ चाइना. दीज आर ऑल philosophers. Okay, Socrates, Plato, Aristotle of Greece, and Mahavira and Gautam Buddha. Okay, those are from the our subcontinent. Okay, so ऐसे लोगों का और भी ज़्यादा है. ऐसे लोगों का क्या होता है, इमर्जेंस हुआ था, जो क्या करना चाहते थे वो लोग इस दुनिया के रहस्य में मिस्टीरियस कथा मिस्टीरियसनेस को, रहस्यमय चीज़ों को जानना चाहते थे और लोगों के साथ एक्सप्लेन करना चाहते, लोगों को समझाना चाहते थे. कौन? ये फिलोसोफर थिंकर्स लोग. ठीक है, तो उन लोगों का मेन मोटिव था कि दुनिया में इतना दुख क्यों है, यहाँ पे जात पात में झगड़ा क्यों है, यहाँ पे गोरा काला क्यों है, यहाँ पे रिच पुअर क्यों है, ये सब ये लोग जानना चाहते थे. और ये ह्यूमन रिलेशन, ह्यूमन बीइंग और कॉस्मिक, दैट इज यूनिवर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये जानना चाहते हैं. इसको क्या करना चाहते थे, खुलासा करना चाहते थे, ये मिस्ट्री को खुलासा करना चाहते थे. एट द सेम टाइम इस टाइम पे ही किंगडम्स वगैरह का भी इमर्जेंस हुआ था. यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट हो रहा था, कल्चरल डेवलपमेंट हो रहा था, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सब चेंजेस हो रहा था. तो इस चेंज होने का कारण क्या है? तो इस थिंकर लोगों ने क्या किया, इस चीज़ों पे काम करके सोसाइटी पे वो दूसरा ही इन्फ्लुएंस डाल दिया. दैट मीन्स दूसरा ही ट्रेडिशन वगैरह का क्या किया, जन्म हुआ इन लोगों के कारण, इन फिलोसोफर्स के कारण. ठीक है, दैट इज कल्चरल डेवलपमेंट. इन लोगों के वजह से ही 600 BC से 600 CE में हुआ था, स्पेशली इन आवर सब कॉन्टिनेंट. ओके, सो दूसरा है अंडर दिस सब टॉपिक, दैट इज द बैकग्राउंड, सेक्रीफाइस एंड डिबेट्स. इसका फर्स्ट पॉइंट आता है द सेक्रीफिशियल ट्रेडिशंस. ठीक है, तो इन लोगों को इतना सोचने में, इतना डिफरेंटली ऐसे डीप में जाने का क्या रीज़न था? तो देयर मस्ट बी, किसी न किसी चीज़ को होने में किसी न किसी चीज़ का तो कारण होता है ना. तो फर्स्ट कारण देखिए कि क्यों आता. तो आप सेक्रीफिशियल ट्रेडिशन बोलने से आप लोगों को पता है कि कुछ
बलिदान देना या सेक्रीफाइस वगैरह। तो आप लोगों को पता है कि जब ऋग्वेदा 1500 BCE से 1000 BCE में कंपोज हुआ था, तो ऋग्वेदा में ये सेक्रीफाइस वगैरह, ये प्रैक्टिसेस वगैरह ऑलरेडी क्या था, ये एग्जिस्ट था, ये ऑलरेडी हो रहा था सेक्रीफाइसेस वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे ऋग्वेदा में लाइक बहुत ज़्यादा ऐसे मंत्र, हिम्स वगैरह है, ठीक है, जो क्या करते हैं, भगवान को, डाइटी को क्या करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए उनके सामने चैंट किया जाता है। स्पेशली उस टाइम पे किसको लाइक एंशियंट गॉड किसको लाइक वर्शिप करते थे, स्पेशली डोंट फॉरगेट दिस, अग्नि, इंद्र, सोमा, वरुणा, बहुत नाम है, ठीक है। तो पहले पहले लोग इन देवता लोगों का पूजा करते थे। तो उन लोगों को खुश करने के लिए, उन लोगों को क्या करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा मंत्र वगैरह, हिम्स वगैरह चांट करते थे। स्पेशली कहाँ पे है, ये ऋग्वेदा में है। तो वो लोग भगवान के सामने जाके, पर्टिकुलर देवता के सामने जाके पर्टिकुलर मंत्र वगैरह चांट करते थे। किसके लिए, खुशी, लाइक वेल्थ के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए, सक्सेस के लिए, अचीवमेंट्स के लिए क्या करते, देवता के आगे ये जाके क्या करते थे, चांट करते थे ये सभी चीज़ें, मंत्र वगैरह, ठीक है। तो पहले पहले तो क्या होता था कि सेक्रीफाइसेस वगैरह, ये रिचुअल्स वगैरह कैसे परफॉर्म करते थे, कलेक्टिवली परफॉर्म करते थे। दैट मीन्स एक ही साथ, ठीक है। तो एक लाइक 100, 1000, 500 ब्राह्मणास वगैरह साथ में रहते थे, तो वो ये रिचुअल्स प्रैक्टिस करते थे। पर बाद में जब टाइम लाइक बीतता चला गया, ओके, स्पेशली फ्रॉम 1000 BCE टू 500 BCE, अब लोग क्या करने लगे, अपने अपने घर में इंडिविजुअली भी ये सेक्रीफाइस वगैरह परफॉर्म, रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करने लगे, ठीक है। तो इस सेक्रीफाइसेस में क्या लाइक सेक्रीफाइसेस बड़ा लाइक फेमस होके आया बोलने से, राजासूया, जो राजा वगैरह सेक्रीफाइस देते हैं वो, और अश्वमेधा, दिस टू आर द नेम ऑफ द सेक्रीफाइसेस, इंपॉर्टेंट सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा है। पर ये सेक्रीफाइसेस इससे भी बहुत लाइक इम्पॉर्टेंट और बहुत लाइक इम्पॉर्टेंस गेन किया हुआ सेक्रीफाइसेस है। तो राजासूया जो राजा वगैरह, अचीवमेंट्स वगैरह, कहीं बैटल वगैरह में जीतने के लिए या जीत के आने के बाद ये सेक्रीफाइसेस करते थे, हवन वगैरह करते थे, ओके। और ये अश्वमेधा जो घोड़े का क्या कहते हैं, ये अश्व का मतलब होता है घोड़ा, हर्ष, तो उसका क्या कहते हैं, सेक्रीफाइसेस वगैरह करते थे। स्पेशली कौन करता था, राजा और चीफ्स और राजा करते थे, ठीक है। और किसके अंडर में करते थे, अंडर द प्रोविजंस ऑफ द ब्राह्मण प्रीस्ट, ठीक है। ये सेक्रीफाइस वगैरह क्या करते, ऋग्वेदा के टाइम से ही इसका चलन था, ठीक है। तो अभी 600 BCE वगैरह में भी ये पूरा था, ये सेक्रीफाइस। आपको पता है कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, आपको पता है, धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र, मनुस्मृति, सोसाइटी और भी ज़्यादा क्या हो गया था, स्ट्रिजिट हो गया था, है कि नहीं। तो देखिए कितने टाइप के क्या होते थे सेक्रीफाइसेस वगैरह, प्रेयर वगैरह होते थे। तो यहाँ पे एक सोर्स है, सोर्स 1, ओके, इस चैप्टर में सबसे पहला चोर, अ प्रेयर टू अग्नि, ठीक है। एक ये अ प्रेयर टू अग्नि, ये क्या है, ऋग्वेदा से निकाला गया 2 वर्सेस, ये छोटा सा पार्ट है जहाँ ऋग्वेदा से निकाला गया है। और ये क्या कर रहा है, अग्नि देवता के आगे क्या कर रहा है, चांट कर रहा है मंत्र, ठीक है। क्या, किसके लिए, देवता को क्या करने के लिए, अग्नि को क्या करने, खुश बनाने के लिए। और अग्नि के थ्रू, अग्नि से होते हुए दूसरे गॉड को क्या करने के लिए, उनके साथ मिलने के लिए, और उनके साथ कुछ कन्वे करने के लिए, अपना विश कन्वे करने के लिए पहले उनको अग्नि को क्या करना पड़ता था, खुश करना पड़ता था, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइप का लाइक मंत्र है जो अपने अपने हिसाब से करते थे। सपोज एक आदमी को, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, एक आदमी को क्या कर, अपने घर में खुश शांति चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो लोग क्या करते थे, स्पेशल मंत्र करते थे, ठीक है। द मंत्र इज, Bring, O strong one, this sacrifice of ours to the gods. Bestow on us a pressed abundant food, Agni obtained by sacrificing mighty wealth for us. So ऐसे वो लोग टिपिकल पर्टिकुलर चीज़ के लिए पर्टिकुलर मंत्र क्या करते थे, चांट करते थे इन फ्रंट ऑफ अग्नि। अभी भी आपको पता होगा कि कहीं लाइक किसी पूजा होता है किसी हिंदू के घर में, तो आपने देखा होगा कि हवन होता ही है। तो हवन ही एक ऐसा चीज़ है जो क्या कहते हैं, हम भगवान को मिलने का एक जरिया है। पहले अग्नि को होते हुए हम दूसरे भगवान को अपना विश वगैरह कन्वे कर सकते थे। तो दूसरा वर्स यहाँ पे है, वो भी ऋग्वेद से ही निकाला गया है। प्रोक्योर ओ अग्नि फॉर एवर टू हिम हु प्रेज टू यू,
the gift of nourishment, the wonderful cow, may a son be nourished offspring that continues our line। देखो यहाँ पे भी क्या किया है, अग्नि देवता को क्या मांगा है, मैं पूजा करूँगा तो आपका क्या करो, मुझे ब्लेस दो, सो दैट मेरा घर में हमेशा क्या हो रहा है, आपका आशीर्वाद रह रहा है, मेरा घर में पुत्र का जन्म हो और मेरा क्या घर में हमेशा खुश रहे हम, और मेरे घर में बहुत प्रॉस्पेरिटी आए, ऐसा वाला क्या है यहाँ पे मंत्र वगैरह लिया गया है। तो अग्नि को ऐसा वाला पूजा किया जाता था, ठीक है। तो ये मंत्र स्पेशली कहाँ पे, ये वर्स स्पेशली ऋग्वेदा में था, और वो भी किस का में, संस्कृत में था, ठीक है। और कौन सा बुक में था, इट इज़ इन वैदिक संस्कृत में था। तो ये जो वर्सेस भगवान को ये पूजा किया जाता था ना, तो उस टाइम पे ना ब्राह्मण के घर घर में ना ऐसे ओरली वो लोग नैरेट करते थे, इतना ज़्यादा वो लोग ये मंत्र को ना इतना ज़्यादा चांट रिसाइट करते थे ना, तो उन लोगों को बच्चे को भी बिना पढ़े हुए ये मंत्र ऐसे ओरली ही लाइक दे कैन नैरेट ऑल दिस मंत्रस ओरली, ओके। सो इतना ज़्यादा वो एक्सपर्ट हो गए थे इस चीज़ों में। तो अभी देखिए कि ये सेक्रीफाइसल ट्रेडिशन देखिए ऐसा था। तो ऐसे सेक्रीफाइसल ट्रेडिशन देखे जहाँ पे खुशहाली के लिए, जहाँ प्रॉस्पेरिटी के लिए, जहाँ सक्सेस के लिए क्या कर रहा है, यहाँ पे सेक्रीफाइसेस वगैरह दे रहे हैं, यहाँ पे अग्नि लाइक मंत्र वगैरह चांट किया जा रहा है। तो इसी से क्या हुआ, चैप्टर हमारे इस सब टॉपिक में दूसरा पॉइंट है न्यू क्वेश्चन। तो इसके ही दौरान क्या हुआ, न्यू सोसाइटी में नया नया क्वेश्चन रेज हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये आइडिया वगैरह, ये क्वेश्चन वगैरह रेस कहाँ से हुआ, 6th सेंचुरी BC ऑनवर्ड से होने लगा। तो इस टाइम पे आपको पता होगा कि लोग क्या करने लगे, लाइक दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो लोग दूसरे को जानने लगे, दूसरे कल्चर के साथ वो लोग क्या होने लगे, इंटरेक्ट होने लगे। और भी उन लोगों का क्या हुआ, लाइक और भी वो लोग क्या हुआ, इंटेलिजेंस, उन लोगों का इंटेलिजेंस बढ़ने लगा, क्योंकि वो बाहर जाने लगे, कुछ सीख के आ रहे थे, कुछ सिखा के आ रहे थे। तो वहाँ पे कल्चरल क्या होने लगा, इंटीग्रेशन होने लगा, मिक्स होने लगा। तो लोगों के जहन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे कि अभी हम पूजा करते हैं तो क्या करते हैं, भगवान हमको क्या देगा, ब्लेस देगा। तो किसी ने तो नहीं देखा ना कि भगवान सच में ही ब्लेसिंग दे रहा है। तो ऐसा वाला चीज़ होने लगा कि अभी तुम क्या करोगे, तुम पाप मत करो, बुरा मत करो, मरने के बाद तुमको क्या करेगा, भगवान पनिशमेंट देगा, तुमको हेल में ले जाएगा, ऐसा बोलते हैं कि नहीं। तो यही चीज़ लोग क्वेश्चन करने लगे फ्रॉम 6th सेंचुरी BC से, ठीक है। तो किस लाइक वो जानना चाहते थे कि अभी हम मर के कहाँ पे जाएंगे, आफ्टर लाइफ डेथ कैसा होता है, हम कहाँ पे जाएंगे, और डेथ के बाद हमारा रीबर्थ होगा कि नहीं, ऐसा वाला क्वेश्चन। और लाइक अब मैं इस संसार में क्या था, एक लाइक पंडित ब्राह्मणा था, मैंने बहुत दान वगैरह किया है, तो उस दूसरे जन्म में जब मेरा रीबर्थ होगा तो मैं क्या पंडित बनेगा, मैं बहुत रिच फैमिली में जन्म लेगा। तो ऐसा वाला क्वेश्चन लोगों के जहन में आया था, ठीक है। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, इसी चीज़ को स्मूथ बनाने के लिए, लोगों का क्वेश्चन को क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए ये थिंकर्स वगैरह का, ये फिलोसोफर्स वगैरह का इमर्जेंस हुआ था, जो चाहते थे इस चीज़ को क्या करने के लिए, इस चीज़ को आंसर देने के लिए और क्लियर करने के लिए, क्योंकि उन लोगों के जहन में ये सब चीज़ क्या हो रहा था, दौड़ रहा था। ये लोग जानना चाहते थे अल्टीमेट रियलिटी से, उन लोगों को क्लियर होना चाहते थे। इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, इस चीज़ में क्या किया, आई थिंक एनालिस किया होगा, रिसर्च किया होगा, मेडिटेशन किया होगा, ठीक है। इस अल्टीमेट रियलिटी को कि एक्चुअल क्या है, एक्चुअल में ये सब चीज़ कहाँ से आया है और इसका रियलिटी क्या है, ये जानने में उन लोगों ने, ये थिंकर्स वगैरह ने क्या किया, काम किया, ठीक है। तो इसी से ही कल्चरल डेवलपमेंट में, इमर्जेंस होने में, न्यू ट्रेडिशन वगैरह सोसाइटी में आने का यही एक वन ऑफ द रीजन इज दिस। जब लोग क्वेश्चन पूछने लगे तो तो आउटसाइड द, जैसे लाइक ब्राह्मण लोग तो हो गए कि वो लोग दे डू बिलीव इन सेक्रीफाइसेस एंड ऑल, राइट। पर देखिए दूसरे भी, ब्राह्मण ऐसे दूसरे लोग भी थे, तो वो लोग पूछना चाहते थे कि सच में अभी आप क्या करते हो, सेक्रीफाइस वगैरह देते हो कहीं, सेक्रीफाइस तो सच में ये फ्रूटफुल है, ये सिग्निफिकेंस है, ये लाइक ये देने से क्या होगा, सच में ही हमको क्या खुशहाली मिलेगा। तो ऐसा वाला क्वेश्चन भी नॉन ब्राह्मणस क्या करने लगे, ब्राह्मणस को पूछने लगे, ठीक है।
तो दिस इज द न्यू क्वेश्चन, लोगों के दिमाग में ऐसा वाला क्वेश्चन आने लगा कि किसने बनाया वर्ण सिस्टम, वर्ण सिस्टम बनाने वाला कौन था। सच में ही लोग क्या होते, छोटी जात के बड़ी जात के होते। तो ये दीज आर द न्यू क्वेश्चन दैट वाज अराइजिंग ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 600 BC। ठीक है, the next thought point under this subtopic is debate and discussion। ठीक है, सो डिबेट एंड डिस्कशन हमको कहाँ से पता चलता है? डिबेट एंड डिस्कशन हमको बुद्धिस्ट टेक्स्ट से पता चलता है कि वहाँ पे डिबेट एंड डिस्कशन बहुत ज़्यादा हुआ था इसी चीज़ को लेके। ठीक है, तो उन्होंने मेंशन किया कि वहाँ पे क्या था, अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट वहाँ पे 64 सेक्स ऑफ स्कूल्स थे थिंकिंग के लिए कि क्या था, रियलिटी को जानने के लिए, डिबेट करने के लिए। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट वहाँ पे 64 सेक्स ऑफ स्कूल्स थे। ठीक है, तो सो ये स्कूल से क्या होता था कि टीचर्स टीचर्स वगैरह जो थिंकर्स वगैरह जो क्या है इंटेलिजेंट लोग वगैरह, दे यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, किसके खोज में? यही क्वेश्चन को सॉल्व करने की खोज में, इनलाइटन के लिए कि अल्टीमेट रियलिटी को ढूंढने के लिए वो लोग मूव करते थे। तो मूव करते थे और क्या करता था वो लोग, एक जगह पे एक कुटीरगृहशाला था, एक घर जैसा, जो एक छोटा सा हट होता था जिसका रूफ क्या होता था, पॉइंटेड होता था। वहाँ पे क्या करते थे लोग, जमा हो जाते थे। ठीक है, टीचर्स वगैरह, फिलोसोफर्स वगैरह, जो इस अल्टीमेट रियलिटी को जानने चाहने वाले लोग। ठीक है, तो इस घर में कुटीरगृहशाला में गैदर होते थे। तो वहाँ पे क्या हो जाता था, एक डिबेट जैसा हो जाता था। वहाँ पे डिस्कस, अपना अपना थिंकिंग प्रोसेस, अपना अपना आइडियाज़ वगैरह शेयर करते थे। वहाँ पे एक तरीका का डिबेट होता था। तो उस डिबेट में जो भी जीतता था, ठीक है, तो उसका जो अपोजिट ग्रुप है वो उसका फॉलोवर हो जाता था। ठीक है, सो ऐसे ही करके क्या होता था, यहाँ पे अपना अपना व्यू पॉइंट इस कुटीरगृहशाला में रखते थे और लोगों को अपना क्या समझाते थे, अपना जो अंडरस्टैंडिंग है अल्टीमेट रियलिटी का वो शेयर करते थे। ठीक है, सो इसी दौरान, इसी डिस्कशन में, जैसे इस डिस्कशन में जो टीचर वगैरह का मैंने एक्सप्लेन किया, उसमें कौन था, महावीरा और बुद्धा भी था। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया था, द अथॉरिटी ऑफ वेदा को क्वेश्चन किया था कि किसने बनाया है ये वर्ण सिस्टम, किसने बनाया है ये जेंडर डिस्पैरिटी, किसने बनाया है लड़के और लड़के का, किसने बनाया है गोत्र सिस्टम। ये सब पूछने वाला लोग, धर्मशास्त्र का, मनुस्मृति का, रूल्स एंड रेगुलेशन पूछने वाला सबसे पहले लोग कौन थे हमारे सब कॉन्टिनेंट में? महावीरा और बुद्धा थे। ठीक है, तो इन लोगों ने लोगों के ऊपर क्या किया, लोगों के ऊपर उन लोगों के ऊपर स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ऐसा उन लोगों का कहना था अकॉर्डिंग टू द बुद्धा एंड महावीरा की हमें कुछ फ्रीडम, हमें कुछ अटेन करना है तो फर्स्ट हमको क्या देना पड़ेगा, फर्स्ट हमको अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा, ट्राई करने का मौका देना पड़ेगा। उसके बाद ही हमको क्या पता चलेगा, हमारा अपना कैपेबिलिटी पता चलेगा, किसके बोलने का, अकॉर्डिंग टू हुम, अकॉर्डिंग टू द बुद्धा एंड महावीरा। इसमें वुमेन और मैन मत बोलो, इसमें जेंडर मत लाओ, इसमें क्या करो, सिर्फ अपॉर्चुनिटी दो, उसके बाद पता चलेगा कि किसका कितना कैपेबिलिटी है। ठीक है, तो ये तो ये तो अपोजिट थॉट है ना। जैसे हिंदू में होता था कि लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़का को ऐसा करना चाहिए, है कि नहीं। तो ऐसे ही क्या हो गया, वहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ही क्या हुआ, डिबेट डिस्कशन का क्या हुआ, स्टार्टिंग हो गया। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन से क्या हुआ, यही क्वेश्चन से क्या हुआ कि यहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस चेंज हुआ। यानी एक ब्राह्मणा ग्रुप बोल रहा है कि वहाँ पे अकॉर्डिंग टू द जेंडर ही सभी काम होना चाहिए। एक बुद्ध और महावीरा बोल रहा है कि जेंडर, विदाउट लुकिंग इनटू द जेंडर, सभी को क्या होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, एक प्लीज ट्राई करने का मौका मिलना चाहिए। उसके बाद ही वो लोग क्या कर सकेंगे, वर्ल्डली एग्जिस्टेंस को क्या कर सकेंगे, अटेन कर सकेंगे लिबरेशन। सो आप किसमें मत जाओ, आप बर्थ में ना जाओ, आप किसी चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए उसके वर्ण में मत जाओ। किसका कहना था, महावीरा और बुद्धा का कहना था। ठीक है, तो दिस इज द डिबेट एंड डिस्कशन। ओके, सो दिस इज द small background. Okay, so in our next class we are going to discuss about the sources belonging to this debate and discussion. Okay, from today, for today, this much only. Thank you very much and have a very nice day.